नील किसान विद्रोह, नील किसान विद्रोह अर्थात नील विद्रोह कहां पर और कब? तो वर्ष है 1859-60 का दौर है। 1859-60 के दौर में नील विद्रोह देखने को मिलता है और प्रभावित जो क्षेत्र है वह बंगाल और बिहार का प्रभावित क्षेत्र रहा। और इसके जो संस्थापक रहे दिगंबर विश्वास और विश्व विश्वास, याद रखने वाला मुद्दा है। दिगंबर विश्वास और विश्व विश्वास 1859-60 नील विद्रोह कहां पर? बंगाल और बिहार, याद रखने की बात है। बड़ा ही रोचक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके अलावा पाबना किसान विद्रोह, पाबना विद्रोह कब? तो 1873 से 76 का दौर। पाबना विद्रोह 1873 से 76 का दौर। प्रभावित क्षेत्र कौन सा? बंगाल में पाबना विद्रोह। कौन कौन प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं इस विद्रोह में? ईशान चंद्र राय और शंभूपाल केशव चंद्र राय, इन तीन लोगों की प्रमुख भूमिका रही पाबना विद्रोह में। 1873 में शुरुआत होती है बंगाल के क्षेत्र में। जबकि दक्कन विद्रोह, दक्कन किसान विद्रोह कब? 1875 में। दक्कन विद्रोह का वर्ष 1875। पूना और अहमदनगर अर्थात महाराष्ट्र का क्षेत्र, पूना और अहमदनगर प्रभावित क्षेत्र थे दक्कन विद्रोह से जुड़ा हुआ। और जस्टिस एम.जी. रानाडे की इस विद्रोह में प्रमुख भूमिका रही इसकी शुरुआत में। 1875 दक्कन किसान विद्रोह। मोपला विद्रोह की बात किया जाए तो मोपला किसानों का विद्रोह है। मोपला क्या है? यह धार्मिक विद्रोह नहीं माना जाता है, धर्म से जुड़ा हुआ है, लेकिन यह मुद्दा है किसानों का। मोपला क्या है? जनजातीय विद्रोह है या धार्मिक विद्रोह है या कृषक विद्रोह है? क्या है? किसान विद्रोह है। ध्यान रखना, इस प्रकार का भी प्रश्न बनेगा। सैयद अलावी और सैयद फजल पुक्कोया और बाद में अली मुसलियार इसके कर्ता धर्ता बन जाते हैं। शुरुआत में अली मुसलियार नहीं है इसमें। मोपला विद्रोह जिसकी शुरुआत 1921 में हो रही है और बाद में दो चरण में 1836-54 में एक बार पहले हुआ और 1921 में दूसरी बार देखने को मिला। जब 1921 में हुआ तो अली मुसलियार, जबकि 1836 से 54 का जो दौर था सबसे पहले मोपलाओं का विद्रोह हुआ तो सैयद अलावी और सैयद फजल पुक्कोया, इन दोनों लोगों की प्रमुख भूमिका थी। 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान जब हुआ मोपला विद्रोह, अली मुसलियार उसके कर्ता धर्ता रहे, नेतृत्व करता। मालाबार क्षेत्र केरल में, कहां पे? मालाबार क्षेत्र केरल में मोपला विद्रोह देखने को मिलता है। दो चरण हैं। पहले 1836 से 54 का दौर, जब सैयद अलावी और सैयद फजल पुक्कोया इसके नेता थे। जब दूसरी बार 1921 में जब असहयोग आंदोलन का दौर चल रहा था अली मुसलियार के नेतृत्व में, यह मोपला विद्रोह केरल मालाबार का क्षेत्र। इसके बाद फड़के विद्रोह की बात करते हैं। नेता कौन है? वासुदेव बलवंत फड़के। वर्ष कौन सा है? 1879, 1879 का वर्ष है। महाराष्ट्र क्षेत्र में फड़के विद्रोह वासुदेव बलवंत फड़के के नेतृत्व में। जबकि राजस्थान में बिजौलिया आंदोलन, राजस्थान में बिजौलिया आंदोलन का वर्ष क्या है? 1913 से शुरू होकर के 1941 तक एक लंबी अवधि है बिजौलिया आंदोलन की। कहां पे? बिजौलिया राजस्थान में। कौन है? सीताराम दास और विजय सिंह पथिक, इन दो लोगों की प्रमुख भूमिका बिजौलिया आंदोलन में। यह भी किसान आंदोलन है। बिजौलिया आंदोलन 1913 से लेकर के 1941 के दौर में राजस्थान में सीताराम दास और विजय सिंह पथिक की प्रमुख भूमिका। इसके अलावा चंपारण सत्याग्रह सबको जानकारी है। 1917 चंपारण, बिहार में, उत्तरी बिहार में महात्मा गांधी। अवध किसान आंदोलन, अवध किसान आंदोलन का वर्ष क्या है? 1918 से 20। अवध किसान आंदोलन का वर्ष है 1918 से 20। आगरा प्रांत और अवध का क्षेत्र, आगरा प्रांत और अवध का क्षेत्र संयुक्त प्रांत होता था उस समय, ठीक है, उत्तर प्रदेश नहीं होता था। अवध किसान आंदोलन, अवध क्षेत्र, आगरा क्षेत्र में बाबा रामचंद्र की प्रमुख भूमिका रही, गौरी शंकर मिश्र की प्रमुख भूमिका रही और इंद्र नारायण द्विवेदी की प्रमुख भूमिका रही अवध किसान आंदोलन में। कब से कब? 18 से 20। खेड़ा सत्याग्रह की बात किया जाए तो खेड़ा सत्याग्रह सबको जानकारी है। खेड़ा में सत्याग्रह 1918 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में गुजरात में खेड़ा है। एका आंदोलन की बात किया जाए, बड़ा ही महत्वपूर्ण है एका आंदोलन। मदारी पासी और सहदेव, ये मदारी पासी कई बार प्रश्न पूछा हुआ है। एका आंदोलन 1921-22 का दौर है, 1921-22 का दौर है। यह अवध क्षेत्र ही है, एका आंदोलन अवध क्षेत्र ही है। अवध क्षेत्र में ही एक आंदोलन मदारी पासी के नेतृत्व में सहयोग की भी प्रमुख भूमिका 21-22 का दौर है। बारदोली सत्याग्रह की बात किया जाए तो 1928 का दौर है,
जब बारदोली सत्याग्रह होता है, वल्लभ भाई पटेल को बुलाया जाता है, प्रमुख भूमिका रही बारदोली में सत्याग्रह को लेकर के। किसान यह सत्याग्रह है गुजरात में, बारदोली सत्याग्रह 1928। तमाम सारे लोग इनके सहयोगी के रूप में यहाँ पे जुड़े हुए थे। बकास्त, बकास्त कृषक आंदोलन बड़ा ही महत्वपूर्ण। बकास्त कृषक आंदोलन 1938 से 47 का दौर, 1938 से 47, 1937 से 47 स्वतंत्रता प्राप्ति के वर्ष बकास आंदोलन जारी है। स्वतंत्रता प्राप्ति के वर्ष बकास आंदोलन जारी है उत्तर प्रदेश में, ये बिहार में। और यदुनंदन शर्मा प्रमुख नेता रहे हैं, राहुल सांकृत्यायन और स्वामी श्रद्धानंद की प्रमुख भूमिका रही। बकास आंदोलन 1938 से 47 बिहार क्षेत्र में। वर्ली विद्रोह की बात किया जाए तो वर्ली विद्रोह गोदावरी पुरु लेकर वर्ली विद्रोह के संगठन करता है 1945। वर्ली कहां पे? बंबई का क्षेत्र। वर्ली विद्रोह पुरु लेकर 1945। इसके अलावा पुनप्रा, ये पुनप्रा है, पुनप्रा और वायलार विद्रोह, पुनप्रा वायलार ऐसे लिखा जाता है, पुनप्रा वायलार विद्रोह किसान और मजदूरों के संगठित विद्रोह हैं 1946 में। कहां पे? त्रावणकोर क्षेत्र में, त्रिवेंद्रम क्षेत्र में। त्रावणकोर क्षेत्र में केरल में 1946 में पुनप्रा वायलार विद्रोह किसानों और मजदूरों का संगठित आंदोलन था, विद्रोह था। पुनप्रा वायलार विद्रोह केरल त्रावणकोर का क्षेत्र, मालाबार नहीं बल्कि यहाँ पे त्रावणकोर है। तेभागा आंदोलन की बात किया जाए तो तेभागा आंदोलन का वर्ष क्या है? बड़ा ही महत्वपूर्ण है भाई। तेभागा आंदोलन लगातार परीक्षा में प्रश्न पूछा हुआ है। तेभागा आंदोलन कब से कब? 1946 से 50। कौन सा एक किसानों का आंदोलन था जो कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व शुरू हुआ था और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी चलता रहा? कौन सा? तेभागा आंदोलन। कहां पे? त्रिपुरा और बंगाल का क्षेत्र, त्रिपुरा और बंगाल का क्षेत्र। कौन थे इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता? कंपाराम और भुवन सिंह, कंपाराम और भुवन सिंह। तेभागा आंदोलन 1946 स्वतंत्रता के पहले, 1950 स्वतंत्रता के बाद तक जारी रहा। इसके अलावा एक और आंदोलन तेलंगाना आंदोलन, कब से कब? ये भी 1946 में स्वतंत्रता के पहले शुरू हो रहा है और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1951 तक चल रहा है। 1946 से लेकर के 1951 तक। और तेलंगाना किसान आंदोलन कमरैया के नेतृत्व में आंध्र प्रदेश क्षेत्र में।